आज मैडम नहीं आई हैं। अब हम क्या करें? चलो हम कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी? मुझे अकबर बीरबल की कहानी आती है। हाँ, सुनाओ। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्नता होती थी, परंतु वे बीच बीच में बीरबल की परीक्षा भी लेते थे। एक दिन अकबर और बीरबल रात के समय बाग में टहल रहे थे। आसमान में तारे निकले हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने समझदारी से काम लिया। बीरबल ने कहा कि पहले आप बताएं कि समुद्र में कितना पानी है, तो मैं भी बता दूंगा कि आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुम हमेशा की तरह आज भी सफल रहे। आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं और आकर्ष की कहानी से तो यह और भी आसान हो गया। कहानी में अनेक नाम आए हैं, जैसे अकबर, बीरबल, बाग, आकाश, तारे, समुद्र, पानी आदि। ये व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों के नाम हैं। बुद्धिमानी, प्रसन्नता, परीक्षा, समझदारी, प्रशंसा आदि भावों के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया है। देश विदेश से पर्यटक ताजमहल देखने आगरा आते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में मैरी कॉम एक विशेष महिला यानी व्यक्ति का, आगरा एक विशेष स्थान का तथा ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में बच्चे और पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध न कराते हुए उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार मैदान और पेड़ों शब्द उनकी पूरी जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पहाड़, नहर, पानी, खाना आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा। कमरे की सजावट देखकर माँ बहुत खुश हुई। नीलिमा और अणिमा में गहरी मित्रता है। ऊपर लिखे वाक्यों में सजावट और मित्रता शब्द दशा अथवा भाव के नाम हैं। हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। सत्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, हरियाली, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हार, जीत, पढ़ाई, ऊंचाई आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं, किंतु इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। ये 2 भेद हैं। पहला समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हमने जंगल में कुलाचे भरता हिरणों का झुंड देखा। भीड़ और झुंड शब्द समुदाय या समूह का बोध करा रहे हैं। ये समुदायवाचक संज्ञाएं हैं।
जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, दल, टुकड़ी, बेड़ा, टोली, सभा आदि समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। माँ घी में पूरियां तल रही हैं। मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। घी और चांदी शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, घी, तेल, मिट्टी, ऊन आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से, दूसरा सर्वनामों से, तीसरा विशेषणों से, चौथा क्रियाओं से। जातिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्रता। मानव, मानवता। दास, दासता। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। स्त्री, स्त्रीत्व। पंडित, पांडित्य। सर्वनामों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। आप, आपा। निज, निजत्व। अपना, अपनापन। सर्व, सर्वस्व। स्व, स्वत्व। विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। मोटा, मोटापा या मोटाई। अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठाई। खट्टा, खटास। सफेद, सफेदी। कठिन, कठिनाई। गरम, गर्मी। ऊंचा, ऊंचाई। क्रियाओं से बनी भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। उड़ना, उड़ान। हंसना, हंसी। दौड़ना, दौड़। चढ़ना, चढ़ाई। लिखना, लिखाई। पढ़ना, पढ़ाई। बचना, बचाव। खेलना, खेल। चलना, चाल। हारना, हार। थकना, थकान या थकावट। खोजना, खोज। हमने सीखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं: समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होता है।